स्वागत है भाई आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HSSC अपडेट्स में। तो भाई अगर आपने ये सीटी एग्जाम दिया है और आपका अच्छा खासा स्कोर बन रहा है, अगर आपने सीटी एग्जाम क्वालिफाई भी कर लिया है, कि आपके जो नंबर है वो जो क्वालिफाइंग नंबर है उतने भी बन रहे हैं, और आप हरियाणा के अंदर आप ALM एसए और इलेक्ट्रीशियन बनना चाहते हैं, लगना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ रहने वाला है, कंप्लीट डिटेल है इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आज। ठीक है, एक तो सबसे पहले जो भी साथी पहली बार चैनल पर आया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई, वहां से जरूर जुड़ जाए भाई, क्योंकि जो भी अपडेट होती है वो टेलीग्राम पर सबसे पहले डाल दी जाती है भाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई किस किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें आने वाली है। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे क्या कुछ क्राइटेरिया रहने वाला है आपका सीटी पर के अंदर कितना स्कोर है तो आप एलएम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, और आपका कितना स्कोर है आप एसए के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, और क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहने वाली है, हर एक पॉइंट पर पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी हरियाणा के अंदर जो सीटी अभी हुआ है उसके बिहाफ पे आने वाली है। तो हरियाणा के अंदर वैकेंसी आने वाली एएलएम की, एसए, इलेक्ट्रीशियन, प्लांट अटेंडेंट, डब्ल्यूपीओ। ठीक है, ऑलमोस्ट आपकी ये इतनी वैकेंसियां आने वाली है, आने वाले जो मेंस एग्जाम है उनके अंदर में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कितना स्कोर आपका अगर सीटी में बन रहा है तो आप एलएम के लिए एलिजिबल होंगे, कितना स्कोर आपका एसए के लिए होगा, और कितना स्कोर आप अगर प्लांट अटेंडेंट या फिर डब्ल्यूपीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कितना स्कोर मैंडेटरी है कि आपका सीटी में इतना स्कोर तो होना ही चाहिए, तभी आप प्लांट अटेंडेंट या फिर दो एसए के लिए शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे। ठीक है भाई, और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो रिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी के अंदर आपकी कितना स्कोर बन रहा है, आप एलएम के लिए एलिजिबल होगे, और जनरल कैटेगरी के अंदर आपने अगर क्वालिफाई भी कर लिया है भाई, अगर आपका जनरल के अंदर क्वालिफाई भी है तो आपका एलएम के अंदर जो डीएच है या फिर यूएच है, ठीक है, इनमें से किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर 10 टाइम्स में आप मतलब एलिजिबल हो सकते हैं एलएम के लिए। उसके बाद बात करें एसए की, अगर एसए के अंदर आपका 55 प्लस का स्कोर है, 55 प्लस क्वेश्चन आपके अगर ठीक बन रहे हैं, एसए के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, 10 टाइम्स के लिए आप एसए में आ सकते हैं। ऐसी कितनी पोस्ट आएगी उसके भी आप मैं बता रहा हूँ भाई। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं डब्ल्यूपीओ और प्लांट अटेंडेंट। डब्ल्यूपीओ जो प्लांट अटेंडेंट की पोस्ट है बहुत कम संख्या में आने वाली है प्लांट अटेंडेंट की पोस्ट, लेकिन डब्ल्यूपीओ की वैकेंसी के बारे में बाद में बात करेंगे भाई। ठीक है, कितनी वैकेंसी आने वाली है तो इसके लिए कितने आपको नंबर चाहिए है सीटी पाई में, यह जनरल कैटेगरी का। और अगर बात करें भाई जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरी की अगर बात की जाए तो रिजर्व कैटेगरी की अगर बात की जाए तो अगर आपने क्वालिफाई भी कर लिया है तो आप एलएम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे 10 टाइम्स के लिए, और एसए के लिए भाई आपने अगर 50 प्लस स्कोर भी कर लिया, 50 प्लस स्कोर भी कर लिया तो एसए के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं 10 टाइम्स के लिए भाई। ठीक है, वो डिपेंड करने वाला भाई आगे डिपार्टमेंट कितनी वैकेंसी का रिविजन आगे भेजता है। ठीक है भाई, ये था आपका, अगर आपका कितना स्कोर है सीटी के अंदर तो उस बिहाफ पे आप एलएम के लिए एलिजिबल होंगे या एसए के लिए एलिजिबल होंगे भाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई कितनी पोस्टें आने वाली है डीएच के अंदर और यूएच के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डीएच यूएन के अंदर, जो पीछे जो अखबारों में छपा था, ठीक है, और डिपार्टमेंट के द्वारा भी एक नोटिस वायरल हुआ था अब पीछे 1 महीना 2 महीने पहले आपने भी देखा होगा कि डीएच के अंदर कितनी वैकेंसी खाली, डीएच के अंदर एलएम की लगभग के आसपास यानी कि 2300 के आसपास वैकेंसी खाली है, और एससी की 150 से 180 आप कह सकते हैं कि 150 से लेकर 180 के बीच आपकी एससी की जो वैकेंसियां खाली है, जो डिपार्टमेंट ने अभी पिछले कुछ दिनों में एक डाटा जारी किया था, उसमें जो सो रहा था वो यही सो रहा था कि एलएम की 2300 और एसए की तकरीबन 180 के आसपास की वैकेंसी खाली है, और यूएच बीवीएन डीएच बीवीएन की अगर बात करें तो एलएम की तकरीबन 500 वैकेंसियां और एसए की 550 के आसपास वैकेंसियां है। इनका डाटा भी जारी किया गया है डीएच के द्वारा, ये भी आपकी अप्रोक्सीमेटली है कि 6000 के आसपास है, जो 6000 के आसपास जो एलएम और एसए की जो टोटल वैकेंसी है 6000 के अंदर में आपकी जो जेई वगैरह की वैकेंसियां है, और ठीक है वो भी इसके अंदर है, यानी 6000 डीएच की रिक्रूटमेंट है वो आगे होने की पॉसिबिलिटी है। अगर बात की जाए एचयूपीएल तो एचयूपीएल के अंदर एलएम और एसए का अभी तक ऐसा कोई डाटा सामने नहीं आया कि जिसके बिहाफ पे ये कहा जा सके कि एचयूपीएल के अंदर इतनी वैकेंसियां आने वाली है, तो इसकी अभी कोई श्योरिटी नहीं है कितनी वैकेंसी आएगी। ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं टोटल कितनी वैकेंसी आने के चांसेस है
अगर देखा जाए तो तकरीबन भाई ये 2500 ये और 2400 के आसपास, 2500 के आसपास ये और 6000 के आसपास ये, तकरीबन 8000 के जो आपके 8000 के आसपास जो वैकेंसियां हैं वो वैकेंट पोस्ट अभी खाली है डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन डिपेंड करता है कि डिपार्टमेंट है वो कितने पोस्टों की, कितनी वैकेंसीज की रिक्वेजिशन आगे बोर्ड के पास यानी एचएससी के पास भेजता है, तो उसके यहाँ पे 8000 पोस्ट खाली है, तो आइडिया लगा सकते हैं कि 4000 के तकरीबन 4000 के आसपास वैकेंसियां आने की पॉसिबिलिटी है आपकी डीएच, यूएच और एचपीपीएल। और बाकी आपके जो और डिपार्टमेंट हो गए जैसे पीडब्ल्यूडी इरिगेशन हो गया, ठीक है, और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, इन सभी डिपार्टमेंटों में कुल मिलाकर 4 से 4500 पोस्ट पाने की पूरी पॉसिबिलिटी है अब की बार इस सीटी के अंदर में। ठीक है, जो डाटा जारी किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी है चीजों की, कंफर्म नहीं है चीजें कि 4000 वैकेंसी ही कंप्लीट आएगी या 4500 ही कंप्लीट आएगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ मैं, जो पीछे न्यूज़पेपर में या फिर डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जो भेजे गए हैं या फिर वायरल हुए वहां से, उनके बिहाफ पे कहा जाता है कि इतनी वैकेंसी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है भाई। ठीक है, बाकी जो डिपार्टमेंट रिक्वेजिशन भेजेगा एचएससी के पास, उसके बाद जो फाइनल तैयार होगी वैकेंसी की लिस्ट, उस पर ही मतलब फाइनल होगा कि कितनी वैकेंसियां आने वाली है। ठीक है, मोटा मोटा आइडिया लगा जाता है कि 4 से 4500 के आसपास वैकेंसी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है अब की बार सीटी के अंदर भाई। ठीक है, ये था आपका यूएच, जीएच, यूएच और डीएच और एचपीएल के अंदर कितनी वैकेंसी आएगी भाई। ठीक है, हम बात कर लेते हैं जो डब्ल्यूपीओ की है, वाटर पंप ऑपरेटर वैकेंसियां कितनी आने वाली है। जो वाटर पंप ऑपरेटर की वैकेंसियां है पिछले सीटी के अंदर 2021 में जो आई थी, तकरीबन 700 के आसपास वैकेंसियों की रिक्वेजिशन डिपार्टमेंट ने भेजी थी, लेकिन कुछ सर्विस रोल या फिर जो रिक्रूटमेंट रूल है उसमें चेंजेस करना था, तो इन वैकेंसियों को विड्रॉल कर लिया था, 700 वैकेंसियों को विड्रॉल कर लिया गया था भाई। ठीक है, तो इन 700 वैकेंसियों को विड्रॉल कर लिया था, तो ये सीटी के अंदर जो भर्ती नहीं हुई थी, तो अब ये जो भर्ती है नई सीटी के अंदर, यानी कि जो अभी सीटी का एग्जाम हुआ है इसके अंदर, नई सीटी के अंदर ये वैकेंसी आने वाली है, और तकरीबन ये 1000 से लेकर 1200 के आसपास की जो वैकेंसी अभी खाली पड़ी है, जो वाटर ऑपरेटर की है, डब्ल्यूपीओ की वैकेंसी है, यानी कि 1000 तो मिनिमम चांसेस, मिनिमम जो है वैकेंसी है 1000 तो आने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि 1000 तो आएगी, क्योंकि काफी जो पब्लिक हेल्थ के सेंटर है वहां पर पब्लिक हेल्थ के अंदर डब्ल्यूपीओ रिक्रूटमेंट है, क्योंकि जो डब्ल्यूपीओ थे वो ऑलरेडी तकरीबन 5 या 6 साल पहले लगे थे और उनका भी प्रमोशन हो चुका है, तो डब्ल्यूपीओ जितनी पोस्टें सभी खाली है, और तकरीबन 1000 के आसपास मोटा मोटा आइडिया लगा जा रहा है कि उस टाइम 700 की 2021 में जो रिक्वेजिशन आई थी वो 700 वैकेंसियों की आई थी, लेकिन अब 4 साल के बाद इनकी 1000 से आसपास 1000 के आसपास पोस्टें आने की पूरी चांसेस, यानी काफी संख्या में आपको डब्ल्यूपीओ की वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहने वाली है, यानी कौन कौन है जो डब्ल्यूपीओ के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है भाई, इस चीज के बारे में एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, कौन कौन सी ट्रेड से अगर आपने आईटीआई की है तो आप डब्ल्यूपीओ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपने आईटीआई की है इलेक्ट्रीशियन से आपने आईटीआई की है, या फिर आपने मैकेनिकल से की है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से और टर्नर से, अगर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और टर्नर से अगर आपने आईटीआई की है या फिर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक या फिर बीटेक की हुई है तो आप डब्ल्यूपीओ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात कर लेते हैं कि 2021 में जो रिक्वेजिशन आई थी 700 पोस्टों की, उस टाइम कुछ रिक्रूटमेंट रूल में चेंज करना था, तो इन वैकेंसी को विड्रॉल कर लिया गया था, तो अभी में भी हो सकता है कि इस वैकेंसी के अंदर आपको 2 साल का या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस भी देखने को मिल सकता है, जो एडवर्टाइजमेंट आएगी उसके अंदर। ठीक है, यानी कि जो है डिपार्टमेंट ने रिक्रूटमेंट के अंदर चेंज कर सकती है, यानी कि 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग सकती है इसके लिए अप्लाई करने के लिए भी। ठीक है, बाकी ये पता चलेगा जब आपका जो फाइनल रिजल्ट आने वाली है मेंस की, उसके बाद इस चीज का पता लगने वाला है कि क्या कुछ रिक्रूटमेंट के रूल चेंज हुए हैं और क्या नहीं हुए हैं। ये बात रही डब्ल्यूपीओ की में। उसके बाद बात करते हैं प्लांट अटेंडेंट। तो डब्ल्यूपीओ के लिए आपको कितने नंबर चाहिए है आप सीटी के लिए, अगर आप डब्ल्यूपीओ प्लांट अटेंडेंट, जो प्लांट अटेंडेंट की पोस्ट है वो जो थर्मल पावर प्लांट वगैरह होते हैं इनके अंदर इनकी रिक्रूटमेंट आती है, तो इनकी जो वैकेंसी है इतनी ज्यादा संख्या वैकेंसी नहीं आती, तकरीबन 50 से लेकर 80 के आसपास वैकेंसी आएगी प्लांट अटेंडेंट की। तो इसके लिए आपका तकरीबन 70 के आसपास अगर स्कोर बन रहा है तो आप प्लांट अटेंडेंट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, 70 प्लस स्कोर होगा
तो जो प्लांट एंड की वैकेंसियां ज्यादा नहीं होने वाली, 50 से 80 के आसपास वैकेंसियां आने वाली है, क्योंकि जो पिछला सीट है उसके अंदर भी काफी संख्या प्लांट एंड की जो पोस्ट है वो फिल की जा चुकी है। ठीक है भाई, और डब्ल्यूपीओ की 1000 वैकेंसियां मैंने आपको बता दी है। तो डब्ल्यूपीओ के लिए भी आप ये मान के चल लीजिए कि जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए आपके 55 प्लस और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपके 50 प्लस नंबर बन रहे हैं। तो आप डब्ल्यूपीओ के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। डब्ल्यूपीओ की 1000 के आसपास वैकेंसी आने की पूरी उम्मीदें हैं। ये जो डाटा मैंने आपको बताया है ये सिर्फ एक जो नोटिस वायरल हो रहे हैं और डिपार्टमेंट के थ्रू जो पता किया है उसके भी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑथेंटिक्स नहीं है डाटा, कितनी ही वैकेंसी आएगी वो जो फाइनल रिक्रूटमेंट आएगी, मतलब फाइनल रिक्वेजिशन जो डिपार्टमेंट भेजेगा एसएससी के बाद, उसके बाद ही ये चीजें कंफर्म होने वाली है। सिर्फ मोटा मोटा आइडिया लगा सकता है कि अगर आपके इतने स्कोर बन रहा है तो आप जो मेंस के लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं आज से ही भाई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक पढ़े, और ठीक है कोई बैच परचेज करे या ना करे। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ क्या कुछ आपको प्लान करना चाहिए तैयारी के लिए एएलएम एसए और प्लांट अटेंडेंट डब्ल्यूपीओ वगैरह की जो वैकेंसी आने वाले हैं इनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेन चीज रहेगी वो रहेगी आपकी सेल्फ स्टडी भाई। ठीक है, आपने जो भी बुक आपने आईटीआई थ्योरी की पढ़ी है, आईटीआई करते टाइम आपने 2 साल की जो आईटीआई का डिप्लोमा वगैरह किया है या फिर आपने पॉलिटेक्निक किया 3 साल की, जो बुक्स आपने उस टाइम पे पढ़ी है थ्योरी की, ठीक है थ्योरी की जो आपने ट्रेड थ्योरी की जो बुक्स पढ़ी है उनको रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो एग्जाम आना है ठीक है वो उसी बुक में से आना है थ्योरी का, यानी कि थ्योरी का जो परसेंटेज रहने वाला है। एक बार उससे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है भाई, सिलेबस क्या कुछ रहने वाला, सिलेबस आपका जो मेंस एग्जाम है उसके अंदर कितनी थ्योरी पूछी जाने वाली है और हरियाणा जी के वगैरह क्या कुछ रहने वाला है, ये आपको एक बार मैं चित्रण को देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले बताता हूँ कि सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है। तो सिलेबस रहने वाला भाई आपका 70% है, 70% आपकी थ्योरी रहने वाली है, 70% आपकी थ्योरी रहने वाली है, और आपका जो 10% है, 10% आपका रहने वाला है कंप्यूटर, 10% का कंप्यूटर रहने वाला है। और उसके बाद जो 20% के अंदर आपका हरियाणा जी के ठीक है, मैथ, रीजनिंग और जीएस, करंट अफेयर, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश नहीं आने वाली है भाई। ठीक है, बस जो पीछे वाला एग्जाम हुआ था उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश नहीं आई थी। ठीक है, तो अब की बार भी यही चांसेस है कि हिंदी और इंग्लिश जो नहीं पूछे जाने वाली है 20% के अंदर, 20% के अंदर इंग्लिश और हिंदी को छोड़कर आपका कंप्यूटर आपका स्पेशली 10 नंबर का कंप्यूटर रहने वाला है अब की बार। ठीक है, पिछली बार भी यही था, 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा गया ना, और 70% है, 70 क्वेश्चन फिजिक्स पूछे गए थे, और 20% आपका हरियाणा के मैथ, रीजनिंग और जीएस। ठीक है, जीएस के अंदर साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ठीक है कंप्लीट ये जीएस के अंदर है, और करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो अब की बार भी आपका यही रहने वाला सिलेबस, सेम टू सेम भाई। ठीक है, ये आपका मेंस एग्जाम के लिए रहने वाला है। उसके बाद ठीक है, अब जो उसके बाद मैं बात कर रहा था कि क्या पढ़े, किस बुक से पढ़े, क्या परचेज करें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो बुक आपने थ्योरी की आईटीआई करते टाइम पढ़ी है, ठीक है 2 साल की जो आईटीआई की आपने 2 साल की बुक होगी, 2 सेमेस्टर की, ठीक है वो बुक, ठीक है वो बुक का रिवीजन कीजिए बार बार, उस बुक को पढ़िए दोबारा से। ठीक है, उसके बाद मैंने एक ठीक है जो मैंने पढ़ी है बुक भाई, ठीक है 1307 जो रिक्रूटमेंट है 12/2019 की, ठीक है उसके अंदर मैंने ये बुक पढ़ी थी, काफी अच्छा कंटेंट है इस बुक के अंदर। ये बुक है प्लेटफॉर्म बुक है, ये रुक्मिणी पब्लिकेशन की है, ये काफी अच्छा कंटेंट है। अभी इन्होंने पहले 2 बुक थी इनकी, पार्ट 1 और पार्ट 2, लेकिन अभी इन्होंने तकरीबन 6 महीने पहले है दोनों बुकों को मर्ज करके एक कंप्लीट बुक का जो एक कंप्लीट बुक तैयार कर दी है, लेकिन 2 बुक थी पहले, उसको कंबाइन करके एक ही बुक के अंदर कर दिया है। प्लेटफॉर्म 1200 प्लस है, इसमें चैप्टर वाइज है, थ्योरी का जो कंटेंट है काफी बेहतरीन कंटेंट है थ्योरी का। मैंने स्टार्टिंग से इसको पढ़ा है, और काफी जो 1307 की भर्ती में एलएम लगे हैं तकरीबन 15 से 20 जो कैंडिडेट थे उनको मैंने ये प्रेफर की थी, जो पूरा पेपर था उन्होंने सिर्फ इसमें से एमसीक्यू लगाए थे भाई। ठीक है, एमसीक्यू उसके अंदर उन्होंने सिर्फ एमसीक्यू लगाए थे, और पूरा जो एग्जाम है वो एमसीक्यू में से आया हुआ था। काफी अच्छा कंटेंट है इस बुक के अंदर। ठीक है, ये बुक आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं, बाइलिंगुअल है ये, हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में मिल जाएगी। ठीक है, इस बुक को अच्छे से थ्योरी को काफी समय अभी आपके पास 3 महीने का, अभी 4 महीने का अभी मेंस के लिए आपको समय मिलने वाला है, 3.5 महीने का मान के चल लीजिए। तो 3 से 3.5 के अंदर इस बुक की जो थ्योरी है, ठीक है इस बुक की जो थ्योरी है
ठीक है, उसको आप तकरीबन अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उसकी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो इस बुक की थ्योरी काफी बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको दी हुई है। ठीक है, अगर आप एक या दो बार इस बुक को अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आपकी थ्योरी का जो सिलेबस है अच्छे से कवर हो जाएगा भाई। ठीक है, बाकी अगर आपका लेवल, ठीक है, थ्योरी के अंदर बिल्कुल जीरो है, तो उसके लिए भाई आप अगर बेसिक से तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भाई आप कौटिल्य क्लासेस से जो पिंडियल सर है उनका बैच परचेज कर सकते हैं। काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का करवाते हैं। अगर आप वहां से भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो वहां से भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर बैच परचेज करना चाहते हैं तो जो कौटिल्य क्लासेस के पिंडियल सर उनका काफी अच्छा बैच रहता है, काफी अच्छे से पढ़ाते हैं, काफी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं भाई। ठीक है, ये मैंने आपको बता दें कि अभी जो एक या 2 महीने तक आप ये मान लीजिए कंप्यूटर वगैरह अभी कंप्यूटर वगैरह करने की नहीं, सिर्फ थ्योरी फोकस कीजिए क्योंकि थ्योरी 70% की थ्योरी आने वाली है। तो ये बुक अच्छी बुक है, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन फ्लिपकार्ट से कहीं से भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये और ठीक है 1200+ क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये बाइलिंगुअल है, मैंने आपको बता दिया, काफी अच्छा कंटेंट है, ये आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं अभी। ठीक है, मैंने आपको तरीका भी बता दिया है और कट ऑफ वगैरह का मैंने आपको बता दिया, कितनी वैकेंसी रहने वाली है ये बता दिया है। ठीक है, यही था भाई आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। और सेकेंडली दूसरी बात ये है भाई, ठीक है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पर हर रोज अभी से 2-3 दिन के बाद हर रोज से थ्योरी की एमसीक्यू लगाए जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज थ्योरी के एमसीक्यू लगाए जाएंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के। ठीक है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।